26 जनवरी 2021 एक ऐतिहासिक दिन था। देश भर के किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली। कहा जाता है कि ये रैली आज तक की इस तरह की सबसे बड़ी रैली थी। लाखों ट्रैक्टर देश के अलग अलग हिस्सों से राजधानी दिल्ली आए थे और सिंघू से लेकर गाज़ीपुर तक नज़ारा ये था जो आप देख सकते हैं। ये रैली दुनिया भर में कवर हो रही थी और इसी वजह से शायद ये रैली बीजेपी सरकार के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब भी बन गई। हर ट्रैक्टर पे किसान और उनके साथ एक तिरंगा नज़र आता था। किसानों का कहना था कि ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा था जो किसानों को देश विरोधी और खालिस्तानी बता रहे थे। जहां एक तरफ ये रैली तीनों कृषि कानूनों की मुखालफत में थी, ये कहीं ना कहीं इन किसानों की मुल्क से मोहब्बत को भी दर्शा रही थी और साथ ही साथ उनके एक डेमोक्रेटिक राइट यानी कि राइट टू प्रोटेस्ट का भी एक इजहार था। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल यही है कि किसान भाई हमारे सब साथ में है, बड़े बुजुर्ग साथ में है। किसानों की ट्रैक्टर रैली कहना परेड अच्छे से होगी, पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ पे आप धरना कर रही थी वो दिल्ली से कितना दूर है? यहाँ से 50-60 के करीब है। 50-60 जी जी जी। मतलब कहने का दिल्ली इस वाले बॉर्डर पे आप पहली बार ही आए हो आज? हाँ जी नहीं, दिल्ली में आते रहते थे वैसे भी। गाजीपुर, हाँ गाजीपुर में भी क्या आए। माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल यही है कि किसान भाई हमारे सब साथ में है, बड़े बुजुर्ग साथ में है। किसानों की ट्रैक्टर रैली कहना परेड अच्छे से होगी, पीछे नहीं हटेंगे। ये बताइए, जैसे किसान पिछले 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मगर आज का जो दिन है वो एक बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये होने वाला है। जी। उस बारे में आपका क्या कहना है? मैम आपको भी जानकारी होगी, जब इस भारत में सबसे पहले 26 जनवरी की तैयारी हुई थी और परेड हुई थी, उसमें किसानों के ट्रैक्टर से ही हुई थी। और आज हमारे कहना है कि सरकार ने ऐसा कर दिया कि दोबारा से यह आंदोलन शुरू हो गया। उस टाइम तो आज़ादी थी, लेकिन आज किसानों की आज़ादी की है। किसान अपना हक लेके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से हटेंगे नहीं हम वापस। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। क्या लगता है सरकार ने इस बार गलत पंगा ले लिया? बिल्कुल ले लिया। किसानों से पंगा लेकर बहुत गलत किया है। पहले एक बार आज़ादी हुई थी, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस थे। अब का युवा है, इस किसान की लड़ाई में किसान युवा है। कब तक चलेगी ये लड़ाई? जब तक हमारा काले कानून ये तानाशाही सरकार वापस नहीं लेती तब तक चलेंगे, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 4 साल या 10 साल हो जाए। सरकार ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें इंटरवीन भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक कमेटी बनाई जो कि यहाँ पे आके लोगों से बात करे, किसानों से। किसानों ने उस चीज़ के लिए भी मना किया। वो क्यों? कमेटी तो खुद ही टूट गई है उनकी पहले ही। वो कमेटी के एक मेंबर ने पहले ही मना कर दिया कि मैं कमेटी का मेंबर नहीं रहूँगा। बाकी जो 3 है वो पहले ही इसके बिल के समर्थन में अपने बड़े बड़े लेख लिख चुके हैं मीडिया में। तो वो कमेटी तो बायस्ड है, वो कमेटी तो 100% बायस्ड है ना। उसको तो हम कैसे मान सकते हैं कि कमेटी फेयर डिसीजन लेगी? तो हम उस बात को नहीं मान सकते। आज यहाँ से लगभग कितने ट्रैक्टर निकलेंगे गाजीपुर से? 1 लाख कम से कम। 1 लाख ट्रैक्टर निकलेंगे। चारों तरफ जाम है। यहाँ आपको जो दिख रहा है, सारे जितने भी रोड है, हर रोड पे ट्रैक्टर। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर रैली होनी है, इसका जो है मेन कारण क्या है या फिर मेन उद्देश्य क्या है? ये रैली नहीं है, ये परेड है। परेड का ये क्या? ट्रैक्टर परेड है। आजाद भारत की पहली सही मायनों में गणतंत्र की परेड है। गणतंत्र का मतलब तो गण है ना, तो ये गणतंत्र की परेड है। ये सबसे पहली परेड है। ये रैली कोई किसी उसके लिए नहीं है कि हम कोई ताकत दिखा के वापस। ये तो हम गणतंत्र हमारा है तो हम रैली कर रहे हैं, तो ये उसकी ट्रैक्टर परेड है। क्या लगता है सरकार पे कोई असर होगा इसका? होना चाहिए, नहीं होगा तो जब तक नहीं होगा तब तक यही है। आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। वापसी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कानून वापस होंगे बस, और इसके आज अलावा 2 कोई दूसरा महीने हो वापस गए हैं, कई लाख किसान सड़कों पर है। सरकार बिल्कुल अंधी बहरी हो रही है। सरकार कहती है हम कुछ बिंदों पर इसे ठीक करेंगे। आप एक बात बताइए, हमने एक रोटी पका ली, वो थोड़ी पका ली और थोड़ी कच्ची रख ली, उसे पूरी तो नहीं खा सकते। तो जब तक ये काला कानून पटकर डस्टबिन में नहीं जाएगा, जब तक किसान वापसी घर नहीं जाएगा। लोगों को तो सबसे पहले पता चलेगा। अंबानी के पोते का तो पता लेने चले जाते हैं, लेकिन किसानों का कोई पता लेने नहीं आ रहे हैं। अंबानी और अडानी के ही आ रहे हैं। और जो हमने कहा है कि जो अंबानी और अडानी का यार है वो देश का गद्दार है। तो आपको क्या लगता है जो एक कॉर्पोरेट कल्चर है हमारे देश में, वो चीज़ जो है किसानों का नुकसान कर रहा है? नुकसान ही कर रहा है मैम। बहुत ज्यादा। फायदा हो तो आप बता दीजिए हमें, फायदा क्या है?
इसकी एक कानून सरकार लाई है, इनसे फायदे तो भाई बतवाइए। सरकार ये कह आज रही है जब कि इसका कोई नुकसान नहीं है, तो आप हम सरकार से कहते हैं कि हमें फायदा गिनवा दीजिए आप। अगर आप इसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, तो आप इसका ऐसे कानून लाई क्यों रहे हो? ऐसा तो लाओ कि हमारे देश में तरक्की हुई है, थोड़ी ना कि आज नोटबंदी कर दी, आज उठा के ये कर दिया वो इससे कुछ नहीं होने वाला। पहले आप नीचे के स्तर नींव ही तो मजबूत करोगे, या पहले उठा के ईंट चिन दोगे ऊपर के ऊपर कि हाँ बन गया मकान? नींव मजबूत करेंगे तभी देश मजबूत होता है। ये नहीं है सरकार को तो एक वहम है कि औरत कुछ नहीं कर पाएगी या औरत कुछ नहीं बोलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज की औरत और मातृ शक्ति बहुत जागरूक है। आज अपने है ना भाइयों से, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, और जहाँ तक ये जाएंगे उनके साथ चलेंगी। जबकि सहकारी मिलों के हालात ये हैं कि वो भी 2-2 साल में पेमेंट कर रहे हैं। अभी तो आपकी ये पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फार्मिंग कब से रुकी हुई है? पिछले साल की अभी तक नहीं आई, क्लियर नहीं हुई अब तक। पिछले साल की पिछले साल की अप्रैल तक की आई है, मई जून की पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। रमाला शुगर मिल से हम लोग बिलोंग करते हैं, और इस साल का तो अभी तक जितना गन्ना चला गया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। रेट भी तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निर्धारित नहीं किया हुआ है, रेट भी तो निर्धारित। और जब से एमएसपी का हुआ है तब से एमएसपी का होने से क्या हुआ कि जो प्राइवेट शुगर मिल्स हैं उन पे ये कानून, नया वाला कानून क्या होता है कि इसके लागू होते ही वो एमएसपी की बाध्यता खत्म हो जाती है उनके यहाँ से। तो वो अपनी मर्जी का पेमेंट डाल के पर्ची पे डाल के देंगे। आपने गन्ना डालना डालें, नहीं डालना मत डालो, आपकी मर्जी है, और कहीं और लेके जा नहीं सकते। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। होंगे यहाँ पे कितने ट्रैक्टर्स होंगे लगभग? लगभग यहाँ पे ट्रैक्टर होंगे 6 लाख के आसपास। कितने लोग होंगे? लोग होंगे यहाँ पे 20-25 लाख लोग होंगे। तो आपने कभी इतनी बड़ी कोई रैली देखी है? रैली नहीं देखा ना कोई इतना बड़ा आंदोलन देखा अपने जीवन में। तो क्या लग रहा है सरकार का रवैया जो है वो बदलेगा कुछ? देखो सरकार को बदलना चाहिए, भी किसान नहीं मान रहे और नहीं बदलेगा। सरकार का नुकसान, किसानों का नुकसान। ये पूरे यूपी जो है हम अपना कानून हक लेकर रहेंगे। हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे, कि हमारी जान की कुर्बानी क्यों ना हो जाए। तैयार है आप जान की कुर्बानी तक देने को? हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक मोदी यहाँ से जाएगा, और नहीं हमारा हम किसानों का राज होगा यहाँ पर। हो तो आज क्या लगता है कितने लोग यहाँ पे जमा है? इतनी बड़ी रैली कभी हुई है पहले यहाँ पे? नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। हाँ, जब से ये मोदी का राज आया किसान और मजदूर का लूट कर खा गया। ये इसने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की, हम इसका गद्दारी का बदला जरूर लेंगे। कभी नहीं हुई, पहली बार हुई है। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ तो लाखों की गिनती में है। और सरकार पे कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? बिल्कुल पड़ेगा। ये कहते हैं नकली किसान, सब असली किसान है। ये किसी को मालूम हो रहा है नकली किसान है, ये सब असली किसान है ये, और सब मानना पड़ेगा, और ये मानेगा। बिना माने यहाँ से कोई जाएगा ही नहीं। जब तक अब की तो ये काम हो रहा है, अगली बार इससे भी बड़ा होगा। पुलिस है वो टीयर गैस वगैरह छोड़ रही है हमारे पे, खूब आंसू गोले छोड़ रही है, और इसमें परेशानी भी हो रही है। ट्रैक्टर चलाने में धुआं आ रहा है, और ये हमारे पे पूरा जो भी पुलिस शिकंजा कस रही है, पूरा काम हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, और अभी आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली ऑलमोस्ट एंटर कर गए हैं, तो आप क्या प्लान है अभी दिल्ली में? हमारा दिल्ली में प्लान, लाल किले पे आज किसान झंडा फहराएंगे, वहाँ से हम अपना खुद कूच करेंगे। और अगर वहाँ से पुलिस आपको बोलती है आप वापस जाइए तो क्या होगा? अरे मैडम, पुलिस के हाथों मर जाएंगे, और फिर मारेगी किसको? या किसान के बेटे ही तो है। पुलिस किसकी है? पुलिस किसानों की है। कौन अलग है? तो मोदी का कौन सा बच्चा है पुलिस फोर्स में? हम किसान ना बने जो पुलिस भाई है, ना उनकी बेइज्जती करना चाहते, ना अपनी। सबके सहयोग में वे अपनी ड्यूटी करो, हम अपना कर्म कर रहे हैं। पुलिस वालों के पूरे सहयोग में जी। कोई भी किसी चीज की कहीं परेशानी होनी होगी। आज यहाँ पे किस लिए आई हैं?
ये सपोर्ट करने के लिए और इनके दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो सपोर्ट क्यों, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे लोग हैं, लाखों में लोग हैं, और जो है कैसा लग रहा है आपको, क्या क्या अलग तो हम लोग कैसे अंदर बैठ जाएं? खाना तो हम भी खाते हैं, रोटी तो हर एक इंसान खाता है, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, कोई भी मानव जाति का है, वो खाना तो खाता ही है ना। तो फिर हम क्यों ना इनके साथ चलेंगे। 26 जनवरी तो सबके लिए है, गणतंत्र दिवस पूरे हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन आज स्पेशल इसलिए कि 2 महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए किसानों को, तो फिर उनका भी तो मन है ना, हम भी गणतंत्र दिवस में हिस्सा ले, वो जरूरी है ना। तो भारत माँ तो सबका ही है, तो फिर उनको वो क्यों नहीं आए। जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, आप जो है उनके समर्थन में आई हैं, आज अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या करती हैं और आज क्यों आई हैं यहाँ? मेरा नाम सिमरन है और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इनके सपोर्ट के लिए आई हूँ बिकॉज़ ये एक फार्मर्स मूवमेंट नहीं है, ये पीपल्स मूवमेंट है। बिकॉज़ हम रोज़ 3 बारी दिन में रोटी खाते हैं और ये हमारे लिए भी लड़ रहे हैं और इसलिए मैं उनके सपोर्ट में आई हूँ। आज हमने खाना खाया, इनकी वजह से खाया। अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो हम इंसानियत को नीचे कर रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पे यही सोच के आए हैं कि फुल सपोर्ट रहेगा और बिल्कुल पीसफुली करेंगे, कुछ ऐसा नहीं कि मार मूर करना है या पुलिस के साथ झगड़ना है, पीसफुली, सब कुछ पीसफुली। आज अटल नहीं है कोई भाजपा में जो मोदी को समझा तब तक राज धर्म का पालन कर, मोदी को सलाह देने वाला धर्म हो रहा धर्म। आज पहली बार देख रहे हैं ट्रैक्टरों की रैली। वैसे तो टीवी पे दिखाते कि जवानों की रैली है, जैसे मैं परेड करते थे, तो आज पहली बार ट्रैक्टर की परेड देख रहे हैं। तो अपने काफ़ी दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं काले कानून को लेके, और देखो मोदी भी आगे मानेंगे। अब देखो देख के, इस चीज़ को देख के कि इतनी बड़ी रैली है, और किसान, उनको पता है कि किसान कम से कम 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। और किसान, आपको पता है, डेथ भी हो, शहीद भी बहुत हो चुके हैं, तब भी उनको असर नहीं हो रहा है। और एक बार मैंने न्यूज़ पे देखा कि 15 लोग मरे थे, सिर्फ वो डैम्पर चढ़ गया था, तो उनको उन पे दुख आया था। और जो किसान 70 मर गए, उन पे कोई दुख नहीं है उनको। तो आगे उनको मानना चाहिए कि किसान इतने डेथ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको सोचना चाहिए ना, किसानों के बारे में ही सोचना चाहिए। सबसे बड़ी यहाँ इंसानियत मिली है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब अपना एक दूसरे का सहयोग करें। कोई किसी को ये नहीं पूछ रहा आप कहाँ से आए हो, किसान सब एक हैं। और सबसे हमें अच्छा ये लगा, आज ऊपर जवानों की परेड हो रही थी, नीचे किसान, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और हम लोग भी अपने हक के लिए, किसी को शौक़ नहीं है, 2 महीने से बैठे हैं, 1.5 महीना मुझे हो गया यहाँ बैठे, किसी को शौक़ नहीं है बैठने का, लेकिन मजबूरी है। अब हम लोगों का धान 900 रुपये में बिका है, जिसका सरकारी रेट है MSP 1868 रुपये, 900 में बेचा है, आधे रेट में बेचा है हम लोग, इसलिए मजबूरी में बैठे हैं। करीब 10:30 बजे शुरू हुई रैली गाज़ीपुर से ITO 1 बजे पहुंची, जहां पुलिस ने किसानों को ये कह के रोकने की कोशिश की कि वो दिए गए रूट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पुलिस और किसानों के बीच कुछ देर तक लगातार संघर्ष चला और इसी बीच एक किसान की मौत भी हो गई। किसानों का कहना था कि पुलिस की गोली लगने से उसकी जान चली गई, जबकि पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज और टीयर गैस का प्रयोग भी किया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।